ये जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे जाने से यूथ जो है घबरा रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूएलिटी भी होती है। ऐसा क्यों होता है? रिहैब सेंटर्स का सच क्या है? ऊना में वहाँ का जो इंचार्ज था कोई उस डी एडिक्शन सेंटर का, 10 बजे वो लड़कों को नंगा कर देता था। अच्छा। और बैंत रखे हुए थे उसने, और उनकी ट्रीटमेंट थी बैंत से उनको पीटना और सुबह तक उनको खड़े रखना। ओह माय गॉड। न जाने किसने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पढ़ा दिया कि साहब 30% नशा खत्म हो गया। एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। मैं बड़ा परेशान था। कौन सा सर्वे हुआ, किसने किया, किस एजेंसी ने किया? वो जो सर्वे था वो विधानसभा में टेबल होना चाहिए था और विपक्ष को पूछना चाहिए था। रिहैब सेंटर्स का सच क्या है? देखिए सर, जब से ड्रग कंजम्पशन बढ़ी है, जब से ये समस्या विकराल रूप धारण करी है, तब से डी एडिक्शन सर्विसेज के सेक्टर में भी उछाल आया है और इसको धंधा तो जरूर बनाया गया है। रिसेंटली पंजाब पुलिस के विजिलेंस ब्यूरो ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी है पंजाब के अंदर। अच्छा। और उसमें बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स को बंद करने की बात करी गई है और मुझे लगता है बंद कर भी दिए होंगे। उसमें बड़ी फैक्ट्स, बड़े खतरनाक फैक्ट्स थे कि वहाँ पे इलीगल ड्रग्स भी शायद सप्लाई होती है और इस तरह से बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी इरेगुलरिटीज वहाँ पे थी। ठीक है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। मैं नशा निवारण बोर्ड का जब कन्वीनर था 2022 तक, एक केस मेरे सामने भी आया था और शायद एक केस आपने पढ़ा है जो सुसाइड का केस है, उसके साथ साथ ही एक और केस कहीं हुआ, ऊना में। okay. और वहां पे भी इसी तरह से रात को 10 बजे वहां का जो इंचार्ज था कोई उस डी एडिक्शन सेंटर का, 10 बजे वो लड़कों को नंगा कर देता था। अच्छा। और बैंत रखे हुए थे उसने और उनकी ट्रीटमेंट थी बैंत से उनको पीटना और सुबह तक उनको खड़े रखना। ओह माय गॉड। एक बच्चे की थाई की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, एक का कान तोड़ दिया, उसकी पीठ पे देखा तो इस तरह के निशान जो है वो बहुत बड़े निशान उसकी पीठ पे मैंने देखे। रीजन मैं वो दिखा सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इतना वायलेंस दिखाना ठीक नहीं। मेरे पास पड़ा है ये मेरे पास एविडेंसेस हैं, मेरे मोबाइल के अंदर है। डी एडिक्शन सेंटर्स का जो संचालन करने वाले हैं, चाहे वो पीयर लेड इंटरवेंशन है, चाहे एनजीओज के द्वारा संचालित वो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट लोगों के द्वारा संचालित हैं, उनको मानवीय संवेदना रखने वाले लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। एक दूसरा, प्रोफेशनली जो ट्रेंड हैं वही लोगों को इसमें लगाना चाहिए। हालांकि जो स्टेट मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल यही कहते हैं कि आपके पास जो मैन पावर है बहुत अच्छी और बड़ी संवेदना रखने वाली होनी चाहिए। पंजाब के बॉर्डर पे ऊना डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या कि जब पंजाब में, ये बिल्कुल ठीक है, जो गौरव करके जिसने कहा है, गौरव पराशर कोई है, इन्होंने ठीक कहा कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने वहां डिसीजन लिया तो ये लोग जो थे, जो पैसा बनाने वाले, इन लोगों ने ये शिफ्ट कर दिया हिमाचल प्रदेश के। यहाँ इतना रेगुलेशन कंट्रोल इतना स्ट्रिक्ट था नहीं। ठीक। और यहाँ पे तो कई तो मतलब रजिस्टर्ड भी नहीं होते थे, ऐसे भी डी एडिक्शन सेंटर चल रहे थे। और होता क्या था कि इनमें जो ज्यादातर लोग कौन होते थे, वो पंजाब से ही लड़कों को उठा करके ले आते थे। अब होता क्या था कि परिवारों की जो स्थितियां हैं वो इतनी बदतर हो जाती थी कि माता पिता ही फोन करके इनको कहते थे कि साडे बच्चे नो तुसी इथों उठा लो। अच्छा। और वो उसका पैसा कोट करके उनकी गाड़ी जाती थी, उनके बंदे जाते थे और उनको उठा करके रिहैब सेंटर में, अपने रिहैब तो क्या मतलब अपने उस डी एडिक्शन सेंटर में लेके आते थे। और उसके बाद फिर उसको बिल्कुल जेल से भी ज्यादा परिस्थितियां खराब। मुझे लगता है जेल में तो फिर भी कुछ थोड़ा अच्छी हवा पानी होता होगा, इनमें तो कभी कभी तो जो ऐसे हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो इस तरह के जो लोग जिन्होंने पैसा कमाने के लिए इसको धंधा बना रखा था, वहां पे तो बहुत बुरी तरह से इनको टॉर्चर किया जाता था। और आप ये मानेंगे, ये मैं बताना भी चाहूँ दर्शकों को, कि नशा निवारण बोर्ड ने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल की इस तरह की फिर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करी। ठीक है ना, डीएम यानी कि डीसी के अध्यक्षता में, और सीएमओ उसके शायद सेक्रेटरी थे, और लगातार, और एसपी की भी एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है ना, बड़ा प्रोएक्टिव रोल था। और ऊना में ही लगभग 6 डी एडिक्शन सेंटर्स आइडेंटिफाई करके वहां रेड्स की गई ऊना पुलिस के द्वारा। अरिजीत सेन जी उस वक्त एसपी थे। रेड्स करवाई उन्होंने, करके उनको फाइंड आउट किया और उनको उनके केसेस भेज करके, सिफारिश करके उनको बंद करवाया। द हिमाचली पॉडकास्ट।